वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया शम्सिद्दुहा बद्रिद्दुजा नूरिल हुदा मंबइल जूद वल अता। अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। कुन्तुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम तारीफ़ें हम्द और सना अल्लाह ताला जल्ल मजदहुल करीम के लिए। दुरूद सलाम नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफ़ात के लिए हम्द और सलात के बाद, अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह करीम ने मुसलमान को बहुत सारी शानों से नवाजा है। इरशाद फरमाया कि मैंने अहले ईमान पर ये वाला एहसान किया है कि मैंने उन्हें अपना लाडला रसूल ही अता कर दिया। मैंने उन्हें अपना लाडला रसूल ही दे दिया। इस जुमले पर आप गौर फरमाएं। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। तहकीक अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान फरमाया है कि उनके अंदर अपने प्यारे रसूल को मबूस फरमाया है। अब दूसरी जगह इरशाद फरमाया कि कुन्तुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास। तुम एक बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें लोगों के भले के लिए पैदा किया गया। पहले फरमाया कि अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान फरमाया है कि उन्हें अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम अता फरमाए। और जब हुजूर मोमिनों के बीच जलवा फरमा हो गए तो अब तुम बेहतरीन लोग हो। वो इंसान भी बड़ा नुकसान करता है जो किसी तकब्बुर में मुब्तला हो जाता है, और वो नुकसान बहुत ज़्यादा कर बैठता है जो एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है, जिसे यही नहीं पता चलता कि मेरी अज़मत कितनी ज़्यादा है, मेरा कितना बड़ा मकाम है, मुझे अल्लाह ने कितनी बुलंदियों से सरफराज फरमाया, उसे पता ही नहीं। वो कभी किसी की तरफ देखता है, कभी किसी की तरफ देखता है, कभी किसी शख्स को अमीर समझ लेता है, कभी किसी को तरक्की याफ्ता समझ लेता है। मुसलमान के लिए सबसे पहले इस बात को समझना बड़ा ही ज़रूरी है कि अल्लाह ने इसे कितनी शानों से माला माल फरमाया। अगर इसे एहसास हो जाए ना, वालिद को अगर एहसास ना हो कि अब मेरे बच्चे हैं, तो किसी काम का नहीं रहता। उस्ताद अगर सारी ज़िंदगी ये समझ ही ना पाए कि मेरे कुछ शागिर्द हैं, उन्होंने मुझसे कुछ सीखना है, मेरी कोई जिम्मेदारी है, तो फिर वो कभी उस्ताद नहीं बन सकता, सिखा नहीं सकता। मुसलमान जब तक ये समझ नहीं जाता कि मुझे अल्लाह ने बड़ी शानें अता की हैं, मुझे अल्लाह ने रिफ़ातों से नवाजा, मुझे बड़ी बुलंदियाँ दी, मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु सलाम खानाए काबा की तरफ हुजूर ने देखकर जो फरमाया वो इस उन्वान पर शायद हरफ़े आखिर हो। सरकार ने खानाए काबा को देख कर इरशाद फरमाया, काबे तेरी बड़ी इज़्ज़त है। ये तिरमिज़ी के लफ्ज़ हैं। फरमाया, काबे तेरी बड़ी इज़्ज़त है, पर बंदाए मोमिन की इज़्ज़त अल्लाह की नज़र में काबे से भी ज़्यादा है।
मोमिन की इज्जत काबे से भी ज्यादा है इंदल्लाह। ये इसको समझ ही नहीं पाता, ये एहसास ही नहीं करता कि मुझे अल्लाह ने कितने एजाज से नवाजा है। ये आप अंदाजा करें कि ये दुनियावी मनसब का लिहाज करता है कि ये प्रोफेसर साहब हैं, ये पुलिस के ऑफिसर हैं, ये फलां इदारे के बड़े आदमी हैं, पर ये समझता ही नहीं कि अल्लाह ने मुझे बहसीयत मुसलमान कितनी शान अता फरमाई। और फिर ये इस बात का भी एहसास करने से आरी रहता है कि मैंने लोगों का इसलिए भी एहसास करना है कि वो ऑफिसर हैं, इसलिए भी एहसास करना है उनकी उम्र ज़्यादा है, इसलिए भी एहसास करना है उनके बाल सफ़ेद हैं, और इसलिए भी एहसास करना है कि वो मुसलमान है और मुसलमान की बड़ी शान होती है। मुसलमान की बड़ी, आप किसी के साथ इसलिए ताउन करें कि वो मजबूर है तो ये भी बड़ी बात है। किसी बंदे का इसलिए ख्याल रखें कि वो तंग दस्त है तो ये भी बड़ी बात है। किसी का इसलिए ख्याल रखें कि वो आदमी यतीम है, ये भी बड़ी बात है। लेकिन अगर आप इसलिए ख्याल रखें कि ये मुसलमान है, ये अल्लाह का कलमा पढ़ता है, ये मेरे मदीने वाले महबूब का गुलाम है, अल्लाह की तौहीद के कलिमात कहता है, कलिमा तौहीद बयान करता है, रसूल करीम की गुलामी का, बैसियत मुसलमान, एहतराम मुस्लिम। देखे ना, एक सहाबी थे हज़रत माज बिन जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु, तो एक ताबी उनसे मिले, उनका नाम था हज़रत अबू अदरीस खौलानी रदी अल्लाह ताला। वो हज़रत माज बिन जबल से कहने लगे, वो कहते दमिश्क की जामे मस्जिद में हज़रत माज बिन जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु बैठ के ना तो हदीसें बयान करते थे। तो उनका बड़ा रोशन चेहरा था, नौजवान थे अभी, वो 35-40 साल की उम्र में तो उनका विसाल हो गया। तो कहते हैं बड़ी खूबसूरती से हुजूर का दीन बयान करते थे, तो मुझे उनसे मोहब्बत हो गई। तो फरमाते हैं मैं अगले दिन जामे मस्जिद में सब लोगों से पहले चला गया। जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो मैंने कहा हुजूर मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है। तो आप फरमाने लगे उसकी बुनियाद क्या है? तो कहने लगे उसकी बुनियाद इस्लाम है, उसकी बुनियाद, आप चूंकि अल्लाह के बंदे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, मुझे आपसे प्यार हो गया है। तो हज़रत माज़ इब्न जबल फरमाने लगे अगर ये बात सच्ची है तो फिर आप बैठ, मैं तुझे नबी पाक की एक हदीस सुनाऊं। मैंने कहा हुजूर सुनाइए। तो फरमाने लगे मेरे महबूब ने फरमाया है जो किसी से अल्लाह की रज़ा के लिए प्यार करे, यानी मकसूद उसका ये हो कि ये अल्लाह का बंदा है, ये मुसलमान है, अल्लाह की रज़ा के लिए जो लोग एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे, हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन अल्लाह उन्हें नूर के मिंबर अता करेगा, अल्लाह उन्हें नूर के मिंबर अता करेगा, अल्लाह उन्हें नूर, अल्लाह करे आपको समझ आए मेरी बात की, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ। उन्हें कोई बड़ा आदमी कुर्सी नहीं देगा, अल्लाह अता करेगा और नूर के मिंबर अता करेगा। क्यों? कि बैसियत मुसलमान एक दूसरे से प्यार करते थे। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह नूर के मिंबर देगा और सब लोग खौफजदा होंगे पर इन्हें खौफ भी कोई नहीं होगा, सब लोग परेशान होंगे पर इन्हें परेशानी भी कोई नहीं होगी। तो फरिश्ते कहेंगे या अल्लाह ये 14वीं रात की तरह चमकते वाले चेहरों वाले कौन है? तो रब करीम फरमाएंगे ये वो लोग हैं जो मेरी रज़ा के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। पहली बात तो ये कि अपना मनसब पहचाने कि बैसियत मुसलमान एक शान है, एक अजमत है, एक लाजवाब किस्म की इज्जत है जो अल्लाह ने अता फरमाई। बैसियत मुसलमान अल्लाह ने शाने दी। और फिर उसके बाद अगली बात ये समझ लें कि हमने बैसियत मुसलमान दूसरे बंदे से प्यार करना है, मोहब्बत करनी। ये जो खुद गर्जी का मिजाज है ना कि मैंने सिर्फ उस बंदे के साथ ताल्लुक़ रखना है जो मेरे काम आएगा, जो मेरी ड्यूटी करेगा, जो मेरे साथ चलेगा, जो मेरी जमात का मेंबर बनेगा, तो ये तो बहुत बड़ी खुदगर्जी है। ये तो आपने दीन को महदूद कर दिया है। आपने तो किसी का काम सिर्फ इसलिए कर देना है कि ये रसूलुल्लाह का गुलाम है, ये नबी पाक का गुलाम है। आप बात को समझे, फकत इसलिए। यार देखो ना, जो मेरे साथ क्लास फेलो पढ़ता रहा उसकी तो मैं कुछ कदर करता हूँ ना कि मेरे भी उस्तादों का ये शागिर्द है। जो मेरे हजरत के मुरीद हैं मैं उनकी भी कुछ कदर करता हूँ ना कि मेरे पीर भाई हैं। तो जो मेरे क्लास फेलो थे उनकी भी कदर की, पीर भाइयों की भी कदर की, मोहल्ले वालों की भी कदर की। ये किस लिए की कि कोई ना कोई निस्बत है। तो मेरे नज़दीक उस्ताद की निस्बत बड़ी है, पीर की निस्बत बड़ी है, ये मदीने वाले रसूल की निस्बत बड़ी है। तो बड़ी निस्बत तो रसूल करीम की है ना। अब क्या करेंगे कि इस निस्बत की बदौलत
इस निस्बत की बदौलत भी हम कुछ लोगों का अदब करेंगे, उनसे प्यार करेंगे, उनका इकराम करेंगे। फकत मुसलमान, देखिए ना, ये बहुत बड़ी बात है कि आप किसी शख्स से इसलिए प्यार करें कि वो आपका रिश्तेदार है ददियाल में से, ननिहाल में से, और फिर को जाके आपकी फुफ्फो को बताए कि मैं गया था तो आपके भतीजे ने बड़ी कदर की थी, तो फुफ्फो राजी होती है कि नहीं होती? चचा के शहर से आने वाले से प्यार करें तो खुश होता है कि नहीं होता? तो अगर कोई सिर्फ इसलिए जाके अल्लाह रसूल की बारगाह में गवाही दे कि इन्होंने आपकी निस्बत की बरकत से मेरे साथ बड़ा प्यार किया था, तो आप अंदाजा फरमाएं कि वहां माहौल क्या बनेगा। नजाशी बादशाह ने ना मुसलमानों से बड़ा प्यार किया, बड़ी मोहब्बत की उसने, अहले इस्लाम के साथ उसने बड़ा अच्छा रवैया। कुफारे मक्का पीछे गए, उन्होंने वहाँ कुछ पैसे भी दिए, तोहफे भी दिए कि ये हमारे हवाले कर दिए जाएं, पर उसने कहा नहीं, ये तुम्हारे हवाले नहीं होंगे, ये तो अब आए हैं तो ये मेरे मुल्क में ही, वतन में ही रहेंगे। तो नजाशी जब उस कलमा भी पड़ गया था, वो जब उसका इंतकाल हो गया तो रसूल पाक ने फरमाया निकलो भाई, तुम्हारे भाई पर जनाजा पढ़ना है। ये एक ही जनाजा है जो हुजूर ने गायबाना पढ़ाया है, एक ही। और ये दलील इसलिए नहीं बन सकता कि और भी बहुत सारे सहाबा शहीद हुए पर हुजूर ने किसी का जनाजा, इनका जनाजा इसलिए हुजूर ने गायबाना पढ़ाया कि हुजूर के लिए गायब था ही नहीं, हुजूर के लिए तो सामने पड़ी हुई थी मैयत। जनाजा भी पढ़ाया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि चूंकि उस शख्स ने बैसियत मुसलमान, आप मेरी बात को समझें, बैसियत मुसलमान चूंकि उस शख्स ने हुजूर के गुलामों से प्यार किया था, नबी पाक ने जनाजा भी पढ़ाया, तारीफ भी की। और हजरत आयशा फरमाती हैं कि जब उसका इंतकाल हुआ, उसने चूंकि मुसलमानों से बैसियत मुसलमान प्यार किया था, जब इसका इंतकाल हुआ उसे कब्र में दफन किया गया तो सैयद आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं उसकी कब्र से नूर निकला करता था, उसकी कब्र से नूर निकला करता था। मुसलमान जमीयत क्यों नहीं रहे, इज्तिमाइयत क्यों खत्म हो गई? इसलिए कि ये जो एक सोच थी ना कि बरादरी का भी ख्याल करना है, इलाके का भी ख्याल करना है, मजलिस का भी ख्याल करना है, अगर कभी ये सोच बन जाए ना कि बैसियत मुसलमान भी थोड़ा थोड़ा ख्याल करना है, थोड़ी थोड़ी तवज्जो देनी है बैसियत मुसलमान में, हमें गौर करना है कि ये मेरा मुसलमान भाई है, यार मैं इसके कहीं काम आ जाऊं, कोई थोड़ी इसकी मदद कर दूं, मैं अगर थोड़ा सा किसी जगह इसकी मुश्किल के लिए आगे बढ़ सकता हूं तो मैं आगे बढ़ूं। बैसियत मुसलमान, अगर किसी से मोहब्बत की जाए, किसी के साथ प्यार किया जाए, पहले तो कदर पहचानी जाए कि मुसलमान होने के नाते कदर बढ़ी, और फिर इस बात को समझा जाए कि बैसियत मुसलमान किसी की खिदमत भी करनी है। अब उस पर अजर क्या मिलेगा? मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू अल्लाह के बंदों की मुश्किलात में से एक मुश्किल हल कर दे, अल्लाह के नबी का वादा है अल्लाह तेरी क़यामत की मुश्किलात को आसान फरमा देगा। क़यामत की मुश्किलात। मुझे एक दफ्तर में जाने का इत्तेफाक हुआ तो कोई पेपर एक कम था, जिस काम के लिए मैं गया था तो कोई एक पेपर कम था, तो वो दफ्तर के लोग किसी सबब से दीन की बरकत से मुझे पहचान गए। तो अब उन्होंने कहा कि ये पेपर आपका कम है, इसकी ज़रूरत है। फिर वो कहने लगे कि पीर साहब आप चूँकि बड़े काबिल एहतराम हैं तो आप यहाँ रुके, तो हम अभी इसका बंदोबस्त करते हैं। तो वो मेरा ख्याल है कि 5 से 7 मिनट में वो पेपर भी आ गया और जितनी ज़रूरियात थी वो सारी उन्होंने पूरी भी कर ली, जहाँ मुझसे साइन लेने थे वो ले भी लिए। चाहिए तो ये था ना कि मैं खुश होके आ जाता, तो देखा जी मेरी बड़ी शान है। मैंने उनसे कहा कि आपने बड़ा प्यार किया है, लेकिन मुझे मोहब्बत होगी ना तो मेरा दिल करता है नसीहत करूं, इसलिए कि जिससे प्यार हो उसको संवारने को बंदे का बड़ा दिल चाहता है। मैंने कहा यार अगर मेरे लिए आप 1.5-2 मिनट में, 5 मिनट में, 7 मिनट में ये सारा बंदोबस्त कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि वो जिन लोगों को आप भेज देते हैं ना जाएं वापस, आपके कागज़ ही पूरे नहीं, तो एक दफ़ा घर जाते हैं, कितनी जगहों के चक्कर लगाते हैं, फिर दोबारा पलट के आते हैं। इसका मतलब है कर आप सकते हैं अगर करना चाहें तो, अगर करना। मैंने कहा इसलिए मेरे साथ आपने ये रवैया रखा कि आपने मुझे दीनदार समझा, कुछ नेक समझा, कुछ अच्छा जाना, वो तो मुझे पता है ना मैं क्या हूं। तो अगर आपने ये रवैया मेरे साथ इसलिए रखा कि मैं नेक हूं, तो अब कोई बूढ़ा आ जाए, कोई कमज़ोर आ जाए, कोई आपके पास अनपढ़ देहाती आ जाए जिसे पता ही नहीं कि इनकी तरतीब कैसे लगानी है, तो उनके साथ भी रवैया इसलिए ठीक कर लेना कि ये भी मदीने वाले रसूल का कलमा पढ़ता है, वो सामने रखना मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला सिफात को, और थोड़ा थोड़ा लोगों से प्यार कर लेना।
हम लोगों ने ना महदूद कर लिया अपनी सलाहियतों को, हम बड़ा कुछ कर सकते थे लेकिन हमने दायरा कार ही महदूद कर लिया। मैंने खानदान के लिए करना है, कबीले के लिए करना है, इलाके के लिए करना है, बस्ती के लिए। ये कच्ची सोच क्यों पैदा करते हैं? आप कहें मुझे अहले इस्लाम के लिए करना है, मुझे रसूले कायनात के लिए करना है, मुझे नबी पाक के बताए हुए इरशादात के लिए करना, उम्मत के लिए करना है, उम्मत के लिए। आप अपनी खिदमात को पेश करें, आप अपना दायरा कार पेश करें, आप बड़ी सोच, आप देखें आप किसी के लिए क्या कर सकते हैं। हम अगर आज ये इरादा कर लेना कि हमने लोगों को आसानियां देनी है, तो मेरा ये ख्याल है कि सुबह खैर नहीं खैर कसीर बटनी शुरू हो जाएगी। अगर हम ये इरादा कर लें कि मैंने लोगों को आसानियां, पर हमारा मिजाज नहीं ना, हम आसानी लेना चाहते। अगर हम बहसीयत मुसलमान थोड़ी थोड़ी खिदमात सर अंजाम देने लगे, थोड़ा थोड़ा सोचने लगे, देखिए रसूल करीम की सोच मुबारक क्या है। बदर के लोग कैदी होके आ गए, कुफार थे वो। अब हुजूर ने फरमाया फैसला ये हुआ मजलिस शूरा में, सहाबा की मीटिंग में, कि फिदिया देंगे इतने इतने पैसे तो आज़ाद कर दिए जाएंगे। कुछ लोग ऐसे थे जो फिदिया नहीं दे सकते थे लेकिन हिसाब किताब लिखना पढ़ना जानते थे। अब हिसाब किताब की तो दीन में भी ज़रूरत होती है ना, आपको विरासत तकसीम करनी है, कई काम करने हैं। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने भी ना वहाँ उम्मत का सोचा। फरमाया तुम इस तरह करो, मुसलमानों के 10-10 बच्चों को लिखना पढ़ना सिखा दो, मैं तुम्हें आज़ाद कर देता हूँ। बहसीयत कौम, कौम की फलाह व बहबूद के लिए जो नबी पाक के नजरियात हैं, जो हुजूर के अफकार हैं, इन 10 बच्चों को लिखना पढ़ना सिखा दो। यार मेरी सोच हमेशा ये रहती है कि मेरे बच्चे लिख पढ़ जाएं। ये क्यों नहीं सोचता कि मेरे मोहल्ले के सारे बच्चे अगर पढ़ जाएंगे तो ये मोहल्ला पढ़े लिखे लोगों का मोहल्ला कहलाएगा, मेरे समेत लोग कहेंगे कि बड़ी शुस्ता आबादी है। मेरी सोच क्यों अड़ जाती है कि फकत मेरा ही बच्चा आगे निकले? तो अपने फैज को खोल के आम क्यों नहीं करता? तू ये क्यों नहीं सोचता कि जो शजरे सायादार होता है ना मेरे भाई, वहां जो भी आता है वो फल खा के जाया करता है। वो जो भी आता है वहां फल खाता है। अपना एक जहन बनाए नफा देने का, एक सोच बनाए किसी का फायदा करने, इरादा करे किसी के काम आने का, किसी के लिए बेहतरी करने का, किसी के लिए आसानियां फराहम करने का, किसी को सहूलत देने का। मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना तवज्जो दिलाते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया दरख्त भी लगाओ, खेतियां भी लगाओ। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ मिलेगा? तो हुजूर ने फरमाया उस खेत से, उस दरख्त से जब तक कोई जानदार फायदा उठाता रहेगा अल्लाह तुम्हारे नाम आया माल में नेकियां दर्ज फरमाता रहेगा। कोई दरख्त ही लगा दो, कुछ कारी दो। महमूद गजनवी गुजर रहे थे तो एक बूढ़े को देखा, उसके हाथ कांपते हैं तो फिर भी वो जमीन खोद रहा है और एक दरख्त लगा रहा है। तो महमूद गजनवी उस बूढ़े को देख के ना तो बड़े हैरान हुए, उसके करीब गए। तो 2 किस्म की सोचें होती हैं ना, एक ये सोच होती है कि बड़ा लालची है, इस उम्र में भी ये क्या कर रहा है, ये भी सोच होती है। और एक सोच ये होती है कि यार कितना भला आदमी है, देखो अब भी मेहनत करके गुजर रहा है। सोच ही है ना, मनफी कर लें या मुस्बत कर लें। तो महमूद गजनवी आगे बढ़े और आगे बढ़ के ना तो आप उस बूढ़े से कहने लगे कि बाबा ये क्या कर रहे हो? तो कहने लगे मैं दरख्त लगा रहा हूं। तो कहने लगे बुजुर्गों अब आपकी जो उम्र है ना, ये उम्र ना तो आप इसके फल खा सकेंगे ना छांव में बैठ सकेंगे और आपको तकलीफ भी बड़ी है। तो बाबा जी महमूद को जानते ही नहीं थे, पलट के कहने लगे बेटा चलो मैं नहीं फल खाऊंगा तो मेरे पोते तो खाएंगे ना, मेरे नवासे तो खाएंगे ना, तो आप छोड़े मुझे, मैं तो अगली नस्लों का भला कर रहा हूं। अब ये सोच हमारी बड़ी कम होती है, ये बड़ी कम सोच होती है, पोते खाएंगे नवासे खाएंगे। तो महमूद गजनवी बादशाह थे, बड़े राजी हुए, कहने लगे यार बाबा तेरी तो सोच बड़ी शानदार है, कौम का नफा करने वाली सोच है। उसने कहा एक थैली अशरफियों की बाबा जी को दे दो। बाबा जी ने ना वो थैली अशरफियों की जब कबूल की, पकड़ी तो बाबा जी बड़े मुस्कुराए। महमूद कहने लगा क्या हुआ? तो फरमाने लगे बेटे तुमने तो कहा था कि मैं इसका फल नहीं खाऊंगा, मैंने तो अभी लगाया नहीं है, अल्लाह ने फल मुझे पहले ही अता फरमा दिया। तुम तो कह रहे थे कि फल नहीं खाऊंगा, अभी तो लगाया नहीं तो अल्लाह ने फल दे दिए। महमूद बड़ा राजी हुआ, उसने कहा यार बाबा तो बड़ी ऊंची सोच का मालिक है, एक थैली और दो बाबा जी को।
और दे दो एक थैली। एक और थैली दी बाबा जी को तो बाबा जी फिर हंसे, कहने लगे महमूद मेरा खुलूस देख, मैं अल्लाह के बंदों का नफा करना चाहता था ना, तो मैंने अभी लगाया नहीं। लोगों के बाग में साल में एक दफा फल लगता है, अल्लाह ने मुझे 2 दफा फल अता कर दिया। महमूद ने कहा तीसरी भी दो भी बाबा जी को थैली। आप सोच तो बनाए ना साहब, हम ये समझते हैं कि शायद ये महदूद हो जाएगा, मैं किसी के बच्चे को पढ़ा दूंगा तो शायद वो मेरे बच्चे का नसीब ले उड़ेगा, मैं किसी को कुछ दे दूंगा तो शायद वो इधर से आके ना तो हमारा काम खराब कर जाए। ओ भाई ऐसा नहीं होता, इसको समझ, मेरा रब तो बड़ा करीम है, तू बांटता जाता है तो अल्लाह तुझे नवाजता जाता है, तू देता जाता है तो अल्लाह तुझे अता करता जाता है। आप ये जहन बनाएं, किसी का फायदा करने का, किसी का नफा करने का, किसी को कुछ दे डालने का, किसी के ऊपर रहमत की बरखा बरसाने का आप इरादा करें, अल्लाह तबारक व तआला आपको नवाज देगा। हम जहां बैठे होते हैं ना, लोगों को हमारी जरूरत होती है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने एक 100 दिनार अलग करके रखा हुआ था, पूरा 100 दिनार, बहुत बड़े पैसे होते थे उस जमाने में। तो आपके बच्चे कहते कि अब्बा जी ये पैसे साइड पे क्यों रखे हुए हैं? तो फरमाते पुत्र ये मैंने लोगों को उधार देने के लिए रखे हुए हैं। खासी मुश्किल बात नहीं कर दी मैंने, हमारी तो दुकानों पे लिखा हुआ है उधार बंद है, मोटा करके लिखा हुआ है उधार बंद है, यानी नगद वाले आ जाओ, उधार वाले बिल्कुल ना आना। तो उधार कौन लेता है? अमीर आदमी। ओ भाई सुने, उधार कौन लेता है? गरीब आदमी। और हमारा क्या हाल है कि हम कहते हैं भाई वो ये नहीं कह रहा कि मुझे भीख दे दो, वो कह रहा यार जरा मेहरबानी करो। मैं ना ये मेरे एक दोस्त कहने लगे कि वो क्या बना है, सुना था एक शख्स को फांसी होने लगी, अदालत का फैसला आया। मैंने कहा ये वो लोग तबसरा करते हैं जो पेट भर के रोटी खाते हैं, ये उन लोगों का तबसरा है। वो पेट भर के रोटी खाते हैं, रात तबसरा करेंगे, फेसबुक पे अपनी राय देंगे। लेकिन जो आदमी आधा किलो घी सुबह फैक्ट्री जाने से पहले घर दे गया था ना, वो जब रात को आता है तो उसकी बीवी डरते हुए उसे ये नहीं कहती कि वो अदालत के फैसले का क्या बना है, उसकी बीवी तो उसको कहती है कि वो जो आप घी लाए थे वो ख़त्म हो गया। और सवेरे बच्चों ने जब स्कूल जाना है तो पराठे बनाने के लिए मेरे पास घी कोई नहीं, यकीनन आपको तकलीफ़ होगी, तो अब करना क्या है? तो मेरे भाई उनको कहाँ तबसरा याद रहता है कि आज नई बात क्या हुई है, तो कोई नई खबर सुनाओ तो और फिर सुनाओ तो कोई नमी ताज़ी, ये बातें तो उनको याद रहती हैं जो पेट भर के खाते हैं, जिनको फिर कोई फिक्र नहीं। उन लोगों के ये काम है, वो करेंगे सियासी तबसरे। वो किसी शख्स ने क्या खूब कहा था कि गुर्बत ने मेरे बच्चों को तहजीब सिखा दी, अब सहमे हुए रहते हैं शरारत नहीं करते। गुर्बत ने मेरे बच्चों को तहजीब सिखा दी, वो अब सहमे हुए रहते हैं, वो शरारत नहीं करते। वो नहीं शरारत करते इसलिए कि वो तो कोने में लगे बैठे हैं कि किसी गरीब का खिलौना ना हमारे हाथ से टूट जाए, वो सहमे हुए रहते हैं, वो शरारत नहीं करते। तो मेरे अजीज हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर 100 दिनार है, अब्बा जी ये किस लिए है? तो फरमाते ये मैंने उधार देने के लिए रखा हुआ है। हुजूर क्या मतलब? फरमाया मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि किसी बंदे को तुमने अगर कर्ज लेना हो ना, तो वो गरीब हो तो उस पर तुम आसानी करना, और जितने पैसे तुमने लेने हुए अगर वो तंग दस्त हो तो आसानी करना। फरमाया जितने पैसे तुमने लेने हुए, जितने दिन गुजर गए, अल्लाह रोज़ाना उतने पैसे सदका करने का तुम्हें सवाब अता फरमाएगा। तो मैंने ये गरीबों की मदद के लिए रखे हुए हैं। कोई गरीब ले जाता है अपना काम चला लेता है, फिर वो वापस कर देता है तो मैं किसी नए को दे देता हूँ, तो अपना काम चला लेता है। यारो हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जनाजों पे लोग आके बताते हैं, जनाजों पे आके बताते हैं कि जब मेरी बेटी की शादी थी तो ये बाबा रात की तन्हाई में आया था। जनाजों में आके लोग बताते हैं कि हाँ फलानी सर्दियों में जब मेरे कपड़े मेरे पास मौजूद नहीं थे तो ये आया था मुझे जोड़ा देने। और फिर लोग बहुत बड़े प्रोफेसर, लेक्चरार, आलिम फाजिल आके बताते हैं कि मेरे पास किताबों के पैसे कोई नहीं होते थे, पर ये मर्द कलंदर था जो हर इम्तिहान से पहले आता था और आके मुझे कहता था कि ये पैसे रख लो, कोई नहीं मैं ले लूँगा, वापस हो जाएगा। यार आप किसी को आसानी देने का इरादा तो करें। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ताजर क़यामत में अल्लाह की बारगाह में खड़ा किया जाएगा तो अल्लाह फरमाएगा जाओ मैंने तुम्हें जन्नत दे दी, जाओ जन्नत में।
तो पता तो सारा है ना सरदार ने कीतियां। तो वो अल्लाह के हुजूर हाजिर होकर अर्ज करेगा, मालिक मैं तो अपनी खताएं जानता हूँ कितनी ज़्यादा है। अल्लाह मैं तो मुस्तहिक नहीं था, तो मेरे मालिक ये जो कर्म हुआ है इसका सबब पूछ सकता हूँ? सबब क्या है इस कर्म का, इस रहमत का? तो रब करीम इरशाद फरमाएंगे कि जब तुमने दुकान पे जो सेलमैन रखे हुए थे, जब तुम उनको भेजते थे लोगों से पैसे लाने के लिए, क्या रिकवरी करना कहते हैं कि गुराई भी अकीद है, तो वो जब तुम भेजते थे लोगों को तो क्या कह के भेजते थे? वो जरा बताओ तो सही। ताजर है, सादा आदमी है, तो वो कहता है अल्लाह मेरे दिल में तेरे बंदों का बड़ा ख्याल था, तो मैं ये कह के भेजा करता था कि जिसके पास हुए उसे ले लेना, और जो तंग दस्त हुआ ना उसे तंग ना करना, अगली दफा ले लेंगे। तो रब करीम फरमाएगा तू मेरे बंदों पे आसानियां करता था तो मैं तेरे ऊपर आसानी ना करूं? ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मैं आसानी ना करूं? वो तेरा ये लफ्ज के जो तंग दस्त है उसे वुसअत दे दो, कोई नहीं कल परसों तरसों आ जाएंगे। फरमाया बस उसी की बरकत से आज मैंने तुझे जन्नत देने का इरादा कर लिया। मैं कभी कभी महसूस करता हूं हमारे एहसासात में तेजी के साथ तंगी आई है, सोच का दायरा कार महदूद हुआ है। महदूद ये हम थोड़े से मजहबी लोग हैं ना, हर आदमी का अपना शोबा होता है, आपका भी शोबा होगा। लोग कहते हैं हजरत जी टाइम दे दे, सियालकोट में फलानी जगह पे महफिल करनी है, तो मैं कहता हूँ कि यार वहाँ महफिल होती है वहीं आ जाना। कहते नहीं हमने अपनी करनी है, तो मैं कहता हूँ वो किसकी है? यानी वो जो आपने अपनी करनी है, यानी इस मस्जिद में आप आए थे तो अब आप इस मस्जिद में भी आए। तो साहब मैं आपके मोहल्ले में आता जी, वो मस्जिद जो थी ना वो जुनूब वाली थी, अब शुमाल वाली में टाइम दे, वो उनकी मस्जिद में आप आए थे, फलाने अल्लामा साहब की, हमारी तो नहीं आए। और मैंने कहा यार बस करो, मस्जिदें भी अब तकसीम होने लग गई हैं, ये भी तकसीम होगी कि वो उसकी है और ये इसकी है। यानी आप अंदाजा करें कि हमारी ये सोच है कि इसमें भी कहीं कोई ऐसा उनसर ना हो कि कोई इज्तिमाइयत कहीं नजर आ जाए, और यार ऐसे तो ना करो। ये एक मजहबी इज्तिमा होता है, इसके अंदर भी लोग कहते हैं कि इंतजामिया दावत देगी। ये किसके दीन का काम हो रहा है? अल्लाह और उसके रसूल के। तो इसकी इंतजामिया कुछ 6 बंदों पे मुश्तमिल होनी चाहिए कि सारी उम्मत इंतजामिया होनी चाहिए? लेकिन हमने ना यहाँ भी तकसीम कर ली, यहाँ भी गिरोहबंदी कर ली, यहाँ भी हमारा मिजाज और तरह का बन गया। अगर आपका दिल बड़ा हो जाए, थोड़ा थोड़ा अल्लाह के बंदों को आसानी दे। मैं कहा करता हूँ जन्नत बहुत बढ़िया मेरे भाई, मेहरबानी कर जरा दूसरे को भी जगह दे, वो भी जन्नत में दाखिल हो जाए। वो बड़ी वसी है, तू थोड़ी मेहरबानी कर, इतना महदूद ना कर इसको, थोड़ी सी ना आसानी कर। अल्लाह बड़ा करीम है, जगह दे इंशाअल्लाह ताला। जो किसी और का मुरीद है वो भी जन्नत में जाएगा अल्लाह के बदल से, वो भी जाएगा, पर थोड़ी गुंजाइश दे, महान लेके वो भी जाएगा। हमने तो बड़ा महदूद करके रखा हुआ, मेरा ख्याल है मुश्किल से 25-30 लोग हैं अगर हम जाने दो अपने मोहल्ले में से, बाकी तो सब के लिए हमने बैन कर दिया। खुदा रहा यूं ना करें, इससे दिक्कत होगी। दाता गांजी बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह कश्फुल माजूब में फरमाते हैं कि एक शख्स ना पहाड़ की चोटी पे इबादत करता था, तो लोग उससे मिलने के लिए जाया करते थे। तो रास्ते में ना ढलान बड़ी सख्त थी, लोग उसके ऊपर से जब चढ़ के जाते ना तो अक्सर लोग गिर जाते। उसके दिल में एक दिन ख्याल आया कि ये ढलान ना होती तो क्या होता। तो रब करीम ने उस वक़्त के पैगंबर अलैहिस्सलाम को वही फरमाई कि इसे कहो तो मेरी तख्लीक पे एतराज़ करता है, ना होता तो क्या होता। फरमाया इसे कह दो कि तेरा नाम मैंने अपने नेक बंदों की सफ़ से काट कर नाफरमानों की सफ़ में लिख दिया, वो कह दो। अल्लाह के नबी ने पैगाम दिया तो वो सजदे में गिर गया। वो तुझे क्या हुआ? कहने लगा हुजूर आपने कहा है ना कि अल्लाह ने मेरा नाम लिया है। मैं कहाँ, और मेरे रब ने मेरा नाम ले लिया है। हुजूर चले, मैं तो समझता था मैं किसी खाते में नहीं, अल्लाह ने मेरा नाम ले लिया, यानी मेरा नाम, उसे तो वजद हो गया। वो पैगंबर की बारगाह में अर्ज करने लगा हुजूर आप मेरा पैगाम अल्लाह के हुजूर अर्ज कर देंगे? कहा हाँ मैं कह दूंगा। तो वो अर्ज करता है हुजूर अल्लाह की बारगाह में ये अर्ज कीजिए कि या अल्लाह मेरे लिए जहन्नम का फैसला तो हो ही गया है, लेकिन मालिक मेरा दिल करता है कि मेरा वजूद इतना बड़ा कर दे, इतना बड़ा कर दे, तू कादर है, इतना बड़ा कर दे कि सारी दोज़ख में मैं ही पूरा आ जाऊं। अल्लाह मेरा दिल नहीं करता तेरा कोई और बंदा जहन्नुम में जाए। मेरी तबीयत नहीं मानती कि तेरे महबूबों का कलमा पढ़ने वाले, तेरे नबियों का कलमा पढ़ने वाले दोज़ख में चले जाए। अल्लाह तू सारी दोज़ख मेरा वजूद बड़ा करके ना तो भर दे। आवाज़ कुदरत आई, नबी से फरमा दीजिए
कि ये अगर मेरे बंदों से इतना प्यार करता है तो मैं इससे प्यार ना करूं? इसे कह दीजिए इसके गुनाह भी बख्श दिए, इसे वलियों में भी शामिल कर लिया, और कयामत में ये जिस जिस की सिफारिश करेगा अल्लाह सबको जन्नत अता कर देगा। पर यह है कि प्रोग्राम ही नहीं है। इतनी महदूद सोच, थोड़ा थोड़ा प्यार करें, थोड़ी थोड़ी मोहब्बतों में वुसअत लाएं, आप थोड़ा शौक जवां करें अपना। आप ये मिजाज बनाएं कि मुझे अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करनी है। अल्लामा इकबाल कहने लगे, खुदा के बंदे तो हैं हजारों और बनू में फिरते हैं मारे मारे। मैं तो उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। अपने मुसलमान भाई के लिए अपने दिल के अंदर नरमी लाएं। लोगों की कमजोरियां देखेंगे तो आप एक मिनट भी किसी के साथ नहीं चल सकते, और ये हाल मेरा भी है और आपका भी है। तो अगर कोई हमारी कमजोरी देख ले तो वो चल सकता है हमारे साथ। मैं अक्सर कहा करता हूं कि अगर हमारे ऐप खोल जाएं तो लोग हमसे हाथ ना मिलाएं। अगर हमारे अंदर की बातें कभी बाहर निकल आए तो शायद लोग हमें मुल्क बदर कर दें कि तुम इस काबिल नहीं हो कि धरती पर रह सको। तो यारो, इतनी कमजोरियों के बावजूद अगर अल्लाह ने हमारी पर्दा पोशी की है तो चल तू भी किसी की कमजोरी के बावजूद उसके साथ नेकी कर, तू भी उसकी कमजोरी। मैंने एक हॉस्पिटल में एक नौजवान को देखा, डॉक्टरों के आने पर भी लोग खुश होते हैं। एक दफा मैं एक हॉस्पिटल में बैठा था तो एक नौजवान आया, तो मैंने देखा कि उसे देखते ही लोग खुश होने लगे। और कोई अल्लामा साहब नहीं, सूफी साहब नहीं, पीर साहब नहीं, क्लीन शेफ आदमी है। अभी मैंने अजीब से उसके हवाल देखे, वो किसी को खाना देता, कोई बच्चा होता तो उसको टाफियाँ देता, किसी को कहता कि वो तेरी रिपोर्ट आ गई है, और कुछ भी नहीं आया तो ऐसे ही टेंशन ले रहा। किसी को कोई जुमला कह देता, किसी को कोई जुमला कह देता। वो अपनी मस्ती में आया, आके चला गया। तो मैंने पूछा ये कौन है? कहने लगे कोई भी नहीं, वैसे ही इसका शौक है, ये आ जाता है। तो मैंने कहा ये वैसे ही नहीं है, ये अल्लाह का कोई ख़ास बंदा है। जो लोग बिस्तरों पे मायूस पड़े हों वो जिसका चेहरा देख के खुश हो जाएं। मेरे रसूल पाक ने फरमाया है कि अगर तूने मेरे के दिल में खुशी डाल दी तो अल्लाह तुझे 60 साल की नफली इबादत का सवाब अता करेगा। अगर मेरे मोमिन के दिल में तुमने खुशी डाल दी तो 60 साल की नफली इबादत, बेरिया नफली, इमाम गजाली हदीस लाए, 60 साल की नफली इबादत का सवाब। ओ यारो, मेहरबानी करो, आओ थोड़ा सा ना दुख समेटने की कोशिश करें। आओ अपनी मुस्कुराहट के अंदर अपनी बहुत सारी परेशानियों को छुपाएं और थोड़ा थोड़ा जख्मों पर मरहम रखने का इरादा करें। कोई ज़रूरी तो नहीं ना यार कि इंसान खुद गर्जी की ज़िंदगी जिए, वो एक छोटी सी दुनिया बात करे। अपनी दुनिया को बड़ा क्यों नहीं करता? तो थोड़ा थोड़ा करके आगे क्यों नहीं निकलता? मैं कभी कभी एक कार हमारे शहर में मेरे आगे से गुजरा करती थी, उस पर लिखा होता था खुदाई खिदमतगार। तो जो ना मोटा करके खुदाई खिदमतगार, तो सीधा साधा बंदा था, अल्लाह ताला उसको जन्नत दे, वो इंतकाल कर गया। तो मैंने एक दिन उसको खड़ा करके कहा, मैंने कहा आपका नाम क्या है? कहने लगे जी मेरा नाम है मियाँ रांझा ते सब दा सांझा। ओ मैंने कहा ये कौन सा नाम हुआ? कहने लगा जी मेरी ख्वाहिश होती है कि कोई मैनू काम दसे, तो मैं ना दफ्तरों में मिलता हूँ अल्लाह के फजल। मियाँ रांझा थे सब दा सांझा, लेकिन मियाँ रांझा वाकई सांझा था। बड़े लोगों ने गहरे आंसू बहाए उसके जाने पर, बड़ा लोगों ने उससे प्यार किया, बड़ी लोगों ने उसके साथ मोहब्बत की। संगियो देखो, थोड़ा थोड़ा करके अगर हल्का फुल्का, यार हमारा होता है ताल्लुक, हमारा ताल्लुक होता है, हमारे टेलीफोन पे कुछ काम हो सकते हैं, हमारी तबीयत होती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बेचारे मजबूर होते हैं, अगर हम जायज़ सिफारिश कर दें तो उनका नफ़ा हो सकता है, लेकिन क्योंकि मिजाज नहीं। मुझे एक बात बताएं दयानतदारी से कि अगर आपके पास मोहल्ले का कोई शख्स आ तो आपने कहा जी नहीं मैंने कभी किसी को काम नहीं बताया, तो आपने उस बंदे को धुतकार दिया, तो वही मसला अगर आपके बेटे का बन जाए। कर ना दलेरी, अब तू कह कि मैंने कभी किसी को काम नहीं बताया, तू कह, उलझा रहने दे बेटे को, तेरा पता चलता है कि तू बड़ा खुददार है, उन्हें कभी किसी को काम नहीं कहा। कह जरा कर बात। मैं और आप उस नबी के मानने वाले हैं, उस पैगंबर के। हजरत बिलाल कहते हैं कि बीबी का तेल बह गया था, जमीन पी गई थी तो वो रो रही थी। मेरे रसूल का नाम भी नहीं पूछा, गरीब सी औरत है, यहूदी की मुलाद, और यहाँ क्यों खड़ी हो, क्यों रो रही हो? अर्ज करने लगी वो मैं तेल लेने आई थी 4-5 दिनार का, तो वो एडी मेरी लगी है किसी पत्थर से, तो बह गया है, तो ज़मीन पी गई है। तो मेरे नबी पाक ने फरमाया बिलाल जा घर से पैसे ला, इसे दे ताकि तेल खरीद ले। उसने तेल खरीद लिया तो उसको दिया, तो फिर रोने लगी। अब क्यों रोती हो? तो कहने लगी मार तो अब भी पड़ जाएगी,
मैं गरीब हूँ। तो मेरी मालकन कहेगी तो देर से क्यों आई? हज़रत बिलाल कहते हैं कुर्बान जाऊँ, वो नबी जिनके इस्तकबाल के लिए 70-70 हज़ार फरिश्ते मिराज की रात आसमान के दरवाज़ों पे खड़े रहे, वो पैगंबर जिनकी ज़ियारत के लिए अंबिया दुआएं मांगे, वो महबूब जिनको अल्लाह पैगाम भेजे कि महबूब आजा, रब तेरी मुलाकात का शौक रखता है, वो महबूब फरमाने लगे चल ना बता तेरा घर कहाँ है, मैं तेरी सिफारिश करके आता हूँ। तो हजरत बिलाल कहते हैं सादे कपड़े, कोई जानता नहीं, कोई नाम नहीं, पुराना सा दुपट्टा, बीबी आगे आगे और मदीने वाले रसूल पीछे पीछे। वो सारा मदीना गुजार के ले गई। तेरी सूरत तेरी सीरत जमाने से निराली है और तेरी हर एक अदा प्यारे अदाए बेमिसाली है। कहते ले गई वो सारा कुछ गुजार के और यहूदन के दरवाजे पे लेके चली गई। हुजूर को थोड़ा ही अरसा हुआ तो मदीना शरीफ तशरीफ लाए, दरवाजे पे दस्तक दी, वो बाहर आई तो महबूब ने बस ना यूं आंखें जरा उठाई ते पहली नजर ही लुट लिया माही तेरे हार शंगारा, कातल नैन ते नागन जुल्फां पईयां मारन दूरों ही मारा ते किसे नु कोल ना फटकन दिता तेरे हुसन दे पहरेदारा। आजम तू कल्ला ही नहीं है ते होए फिर कतल हजारा। एक दफा नजर उठाई, फिर नजर मुबारक झुका ली, फरमाने लगे ये तेरी मुलाजमा है का मेरी है का? इसकी गलती कोई नहीं, बेचारी को तेल गिर गया था, नया खरीदते देर हो गई, इसे कुछ कहना ना। बीबी कहती है डाडी मैं भी बड़ी थी पर हुजूर आ गए, मैं जानती भी नहीं थी, पर मैंने कहा हबीब मैं कुछ भी नहीं कहूंगी। रसूल करीम ये बात कह के वापस लौटे तो मालकन मुलाजमा दोनों देखने लगी कि ये कौन थे। वो सुना के सुखन और दिखा के फबन सब फूक गए मोरा तन मन धन। ये कौन थे? इतने जुमले कह के चले गए। हजरत बिलाल कहते मैं पीछे था तो उसने मेरा पल्लू थाम लिया, कहने लगी गुलाम ये कौन थे? तो काब नहीं जानती, यही तो रसूल करीम है। दौड़ के हुजूर के करीब गई और जाके कहने लगी महबूबा दरवाजे तक आए हो तब करम फरमाओ ना, हमें कलमा ही पढ़ाते जाओ। हमने तो ये अंदाज ही पहली दफा देखा है। और मेरे भाई सिफारिश हम भी करते हैं पर यहाँ बंदा तगड़ा होना चाहिए और यहाँ हमारा बड़ा करीबी होना चाहिए, मुसलमान समझकर, आम आदमी समझकर, रसूलुल्लाह का गुलाम समझकर, उसकी शान पहचान कर थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े। आंसू पूछने वाले लोग थोड़े रह गए, तंज करके तनकीद करके गुजरने वालों की तादाद बढ़ती जा रही, तारीफ करने वाले लोगों की तादाद महदूद होती जा रही, तनकीद करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हो गए। मेरे मुल्क में, मेरी मिल्लत में जितने लोगों के ऐब उछालने की ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, उससे अगर आधे लोग भी लोगों की मरहम पट्टी का फरीज़ा सर अंजाम देने लगे, मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूँ कि जितना वक्त ज़ाया करते हो ना हुकूमतों को समझाने में, उससे आधा वक्त अपने आप को समझाने में ज़ाया करो। आधा वक्त ज़रा अपने आप को समझा लो। मैंने भी तो 1.5 करोड़ रुपया लगाया ना अपने मकान में, चूँकि मैंने अंदर रहना था। तो अगर मैं सिर्फ 10,000 रुपया अपने गेट के सामने लगा लेता ना, तो लोगों ने गुजरना था। लेकिन वो चूँकि सिर्फ मेरा नहीं है, वहाँ से ज़माने ने गुजरना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो सिर्फ 3 फुट 2 फुट अपनी दीवार थोड़ी पीछे कर लें तो बहुत बड़ा नफ़ा हो जाए लोगों का, लेकिन वो चूँकि लोगों ने गुजरना है, वो नफ़ा करने को हम तैयार नहीं होते। एक मोटरसाइकिल है मेरी और मुझे अपने घर के अंदर जाना है रोज़ाना उस मोटरसाइकिल को ले करके, तो उसके लिए मैं जीने बना लेता हूँ, सीढ़ियाँ बना लेता हूँ और मैं सारी मखलूक का रास्ता बंद कर देता हूँ। वो जी मुझे दिक्कत होती थी, उठा कर ऊपर चढ़ाना पड़ता था, तो मैंने अपनी सहूलत देख ली, पर मैंने बाकी सारे ज़माने की तकलीफ़, ये तो मिजाज नहीं है अहले इस्लाम का, ये तो आसानियाँ देने आए हैं। उखरिजत लिन्नास, ये तो नफ़ा करने आए। मेहरबानी करें, आप यकीन करें, अगर आप सुख की नींद सोना चाहते हैं, अगर आप मोहब्बत के साथ जीना चाहते हैं, अगर आप तबीयत को ठंडा रखना चाहते हैं, तो फिर ये काम करें, थोड़ा थोड़ा लोगों के काम आना शुरू करें। अपनी हैसियत के मुताबिक आएँ, लेकिन इरादा करें आज से इस छोटे आदमी की बात पे अमल करें। कोशिश करें कि कल मैंने एक आदमी के काम ज़रूर आना। और किस तरह काम आना है, चलें इतना ही कर लें कि जो आपको आके कहे ना कि मेरे अब्बे ने बड़ा सताया हुआ है, अब्बा जी मुझे अलहदा कर रहे हैं, वो मुझे कुछ भी नहीं दे रहे, उसको इतना कह दें कि अब्बे सताया नहीं करते, अब्बे तो मोहब्बतें किया करते हैं। आज तुझे हिस्सा देने की बारी, तू तंग आ गया है, और वो जो तुझे पाला पोसा, आप उसे अच्छा मशवरा दे के वालिद के करीब कर ले, समझे मैंने बहुत बड़ी खिदमत कर दी। अब थोड़ा थोड़ा प्यार करें, मोहब्बतें तकसीम करें। दुआ करता हूँ खल्लाक़ आलम हम पर ख़ास फजल फरमाए,
ख़ास रहमतों से हमें मुतमत्ते फरमाए।